नववर्ष 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 कन्या लग्न वालों के लिए यानी वर्गो असेंडेंट वालों के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस साल में शनि गुरु राहु केतु की वजह से कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं, सूर्य शुक्र बुध जो हैं कौन कौन से समाधान देने वाले हैं, ये सारी की सारी चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। लेकिन एक जानकारी कि ये जो वीडियो है ये स्पेशली आपकी लग्न राशि के अनुसार है, ये वीडियो आपकी चंद्र राशि के अनुसार नहीं है, ये वीडियो आपकी सूर्य राशि यानी सन साइन जिसको बोलते हैं उसके अनुसार भी नहीं है, और ये वीडियो आपकी नाम राशि के अनुसार भी नहीं है। तो इसको केवल आपकी जन्म कुंडली में जो आपकी लग्न राशि है ना उसके अनुसार ही देखिएगा। और अगर आपको कंफ्यूजन है कि अपनी लग्न राशि कैसे ढूंढे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, उस वीडियो को देख के आप बड़ी आसानी से अपनी और अपनी फैमिली की लग्न राशि को निकाल सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कन्या लग्न वालों के लिए ये जो साल है ना ये चुनौतियों से भरपूर रहने वाला है, लेकिन यहां पे गुड न्यूज ये है कि जितनी चुनौतियां आप निपटते चले जाएंगे उतने बेहतरीन इंसान भी आप बनते जाएंगे। फिर वर्ष 2025 जो है ना ये आपके लिए एक यादगार साल रहने वाला है। मैं तो कहूंगा कि अपने जीवन को आप दो हिस्सों में बांट के रखिए, 2025 से पहले और 2025 के बाद, क्योंकि इसके बाद अब ऑल टुगेदर एक नई पर्सनैलिटी बनके उभरेंगे, नई पर्सनैलिटी बनके दुनिया के सामने आएंगे। इस साल में आपके धन के सितारे, आपकी वेल्थ के सितारे क्या कहते हैं। इस साल में सबसे बढ़िया बात तो यह रहेगी कि जो शनि का राशि परिवर्तन है, ये शनि ऑलरेडी आपके ना कुंडली के छठे भाव से निकल रहे थे, अब राशि परिवर्तन करके शनि आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में। ये शनि जो है ना, देखिए जब भी ग्रह परिवर्तन करते हैं ना तो ये आपकी चाल ढाल से नजर आता है, आपको मिलने वाले रिजल्ट से ग्रहों का चेंज जो है वो दिखता है। अब ये चेंज कैसे दिखेगा, अभी तक आपका किस्मत कनेक्शन जो था वो आपसे कहीं थोड़ा दूर चल रहा था। एक तो राशि जो है कन्या है आपके लग्न की, कन्या राशि वाले, देखिए कन्या राशि जो है ना अपने आप में रोग, ऋण, शत्रु, इन एलिमेंट्स को जो है वो कैरी करती है। और जब ये राशि आपके लग्न में आ जाती है ना तो स्वभाव में भी कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं कि बिना बात के लोग आपसे जलना शुरू हो जाते हैं। बिना ही बात के पिछले जन्मों के कुछ ऐसे ऋण हैं जो आके आपके सामने खड़े हो जाते हैं, और शत्रुता और ऋण से निपटते हैं तो कई बार शरीर जो है लापरवाही की वजह से बीमार होना शुरू हो जाता है। तो ये जो तीन चीजें हैं ना ये आपकी लाइफ में रूप बदल बदल के आती रहती हैं। लेकिन ये जो शनि का राशि परिवर्तन है ना ये धन संबंधी मामलों में आपके लिए बड़े अच्छे नतीजे लेके आने वाला है। पहली तो गुड न्यूज ये शनि ये लेके आएंगे कि इस समय में ये शनि आपके लिए प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे, यानी वेल्थ क्रिएशन जो है ना इन टर्म्स ऑफ जमीन या इन टर्म्स ऑफ आप मकान लगा के चलिए आपको मिलने जा रही है। यानी जो भी कन्या लग्न वाले लोग बड़े देर से अपना मकान लेने का सपना देख रहे थे, अपना घर बनाने का सपना देख रहे थे, अब 2025 स्पेशली 29 मार्च के बाद जब राशि परिवर्तन होगा इनका घर बनने का सपना पूरा होता हुआ दिखेगा। अब यहां पे अगर वेल्थ की बात करें तो वेल्थ के लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। यहां पे एक तो इस समय पे लोगों के झांसे में आके अगर आप इजी मनी की तरफ चले गए, अपने पैसे को किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करने की तरफ चले गए जहां से आपको आशा है कि बड़ी जल्दी आपके पैसे बढ़ के आपके पास वापस आ जाएंगे, तो ये आपके लिए एक मिस शॉट रहेगा, ये चुनौती बन जाएगी। फिर क्या होगा, आपके पैसे फंस जाएंगे या आपके पैसे का आपको नेट लॉस हो जाएगा। तो इस समय में आपको किसी की बातों में नहीं आना है। जहां या तो अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जो ऑर्थोडॉक्स तरीके होते हैं, प्राचीन तरीके होते हैं, जैसे डाक खाने में, बैंक में, इस तरह से पैसे को इन्वेस्ट करना, या फिर जहां पे भी आपने पैसा इन्वेस्ट करना है, आपने शेयर्स में, कमोडिटीज में, एमसीएक्स में, कहीं पे भी अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है ना तो पहले उस फील्ड के एक्सपर्ट से सलाह लीजिए या खुद पढ़ के जान के उस फील्ड का कहीं ना कहीं किसी लेवल तक का एक्सपर्ट बन जाइए, फिर ही किसी भी निवेश में हाथ आजमाइएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो निवेश के मामले में यह साल आपके लिए फिसड्डी साबित हो सकता है। इस समय में आपके लिए कुछ ऐसे खर्चे वेट कर रहे हैं जिन खर्चों के लिए आप तैयार नहीं थे, वो खर्चे जिनके लिए आप मानसिक तौर पे तैयार नहीं थे या जिनके लिए आपने अपने बजट में कोई भी प्रोविजन नहीं रखी हुई थी, और उन खर्चों की वजह से आपके लिए एकदम से कैश क्रंच इस साल में आ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका काम कारोबार के सिलसिले में कोई एक कनेक्शन जो है वो फॉरेन कंट्री से बनने जा रहा है। जी हां, अब धन के बाद मैं बात कर रहा हूं आपके करियर की।
वो कन्या लग्न वाले लोग जो किसी ना किसी तरह से फॉरेन कंट्री से रिलेटेड हैं या जिनके काम कारोबार में कोई ऐसी विंडो या ऐसा स्कोप है कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ सकते हैं, उनके लिए 2025 गोल्डन ईयर बन के आएगा। उनके लिए कोई ऐसा काम उनको बहुत फलेगा जो काम उनको फॉरेन करेंसी में या विदेशों से या विदेशियों से कोई लाभ दे दे। स्पेशली यहां पे आपको दो चीजों का और ध्यान रखना है। कन्या लग्न वाले वो लोग जो किसी ना किसी रूप से विदेश में जाके बसना चाहते हैं या सेटल होना चाहते हैं, लेकिन पिछले कुछ देर से उनका जो फाइल्स थी वो अटकी हुई थी, अब वो गति पकड़ेंगी और उनका विदेश जाना जो है बड़े अच्छे से संभव हो पाएगा। लेकिन यहां पे आपको दो और चीजों का ध्यान रखना है। पहली ये कि बृहस्पति जो आपके किस्मत के घर में चल रहे थे अब आपके दशम भाव में आ जाएंगे। वो लोग जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, यानी कि या तो वो अपना जो भी उनको अपने एंसेस्ट्रल काम मिला हुआ है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, या वो लोग जो किसी ना किसी तरह से इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के किसी मसले में फंसे हुए हैं, किसी मामले में फंसे हुए हैं, उनके लिए ये जो मूवमेंट है ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई कलेश दे सकती है। वो लोग जो हैं अपने काम कारोबार में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत फील कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको अपने बृहस्पति के इस मूवमेंट की वजह से, जो कि आपको मिड ऑफ द मई के बाद देखने को मिलेगी, इस मूवमेंट की वजह से आपके नए कनेक्शन बनेंगे, आपके काम में नए लोग ऐड होंगे, आपको मार्केट में नई एवेन्यूज मिलेंगे, नई मार्केट्स मिलेंगी, नए आपके प्रोडक्ट के खरीदार मिलेंगे, जिसकी वजह से आपका काम बढ़ने जा रहा है। और अगर आप नौकरी में हैं तो नौकरी में यह चीज प्रमोशन में ट्रांसलेट होगी, यानी अब आपके एफर्ट्स जो हैं आपको रिकॉग्निशन भी दिलवाएंगे, रिवार्ड भी दिलवाएंगे और काम में एस्केलेट भी करेंगे। अगर आप कन्या लग्न के हैं और आप अपने काम को बदलने का सोच रहे हैं ना, तो मैं आपको यह परामर्श दूंगा कि 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होगा ना, यानी अप्रैल ऑनवर्ड्स, तब आप अपने काम में कुछ ना कुछ स्विच करने का सोचिए, निश्चय ही आपको फायदा होने वाला है। लेकिन यहां पे आपको जनवरी, फरवरी और मार्च, इस समय में अपने प्रोफाइल को खूब आगे बढ़ाना है। ये जो समय है ना, ये कुछ नया सीखने वाला है। आप कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करिए, आप किसी ना किसी तरह से, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ के, किसी भी तरह की कोई मेंबरशिप लेके, कोई कोर्स का मेंबर बन के अपने प्रोफाइल में कोई नया गुण, कोई नई स्किल ऐड करेंगे ना, तो फिर साल का बाकी हिस्सा है ना, यानी अप्रैल ऑनवर्ड्स, ये आपके लिए बड़ा ही रिवार्डिंग साल बन जाएगा। अब यहां पे हम बात करेंगे आपकी हेल्थ की। सबसे पहले तो आपको कोई ना कोई वात रोग, जिसको हम वायु से संबंधित रोग बोलते हैं, वो हो सकता है। डाइजेशन सिस्टम की कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है। लोअर एब्डोमेन यानी कि निचले पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। और विशेष तौर पे वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री जो है वो डायबिटीज की है या पैनक्रियास की किसी ट्रबल की है और उनकी आयु भी 45-50 प्लस है, उनको ये जो दिक्कत है इस समय में सता सकती है। स्पेशली जोड़ों के दर्द, हड्डियों का दर्द, ये इस समय में आपको परेशान कर सकता है। लेकिन इसके अलावा जो है ओवरऑल आपकी जो हेल्थ है वो सही ही रहेगी। इस साल में केवल और केवल आपके लिए हेल्थ को सही रखने का एक ही परामर्श है कि भाई अपने हेल्थ को मेंटेन रखिए, कोई भी पैरामीटर बॉडी का खराब मत होने दीजिए। साल में कम से कम 2 या 3 बार फुल बॉडी चेकअप करवाइए और जहां जहां पे पैरामीटर्स गड़बड़ हैं, कोई सप्लीमेंट लेके, कोई दवा लेके, जैसे भी उनको सही करके रखिए, क्योंकि यहां पे लापरवाही से उपजने वाली समस्याएं जो हैं वो आपको ज्यादा परेशान करेंगी। इस साल में 2 चीजें और आपके लिए हेल्थ के मामले में थोड़ी सी सेंसिटिव हैं। पहली ये कि आपको एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग या बिना ही बात के सोचते रहना और सोच सोच के काम को विलंब में डाल देना, वो भी चीज आपको थोड़ी परेशान कर सकती है। तो इस चीज से भी पीड़ित होना आपको मना है, यानी काम को तुरंत करिए। ओवर थिंकिंग जहां पे आए बिल्कुल अपने काम का चैनल चेंज करिए, काम को चेंज करिए, ताकि ओवर थिंकिंग से आप किसी भी तरीके से बच सको। अब विद्यार्थियों के लिए समय जो है ना, ये कंपटीशन के लिहाज से अचानक सक्सेस देने वाला है। पिछले काफी समय से कन्या लग्न वाले विद्यार्थियों को लग रहा था कि पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा है, वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या वो जो पढ़ते हैं उनको डर है कि एग्जाम में जाके वो भूल जाएंगे। ऐसा होगा ही नहीं। अब आप बेझिझक अपने कंपटीशन एग्जाम में जाइए, देखिएगा आउट परफॉर्म करके रख देंगे आप सभी को। इस समय में आपके लिए सबसे बढ़िया समय है किसी भी तरह के एकेडमिक्स या कंपटीशन एग्जाम में कुछ अच्छा कर जाने का।
आपके लिए एक विशेष सलाह है कि मेडिटेशन को, ध्यान लगाने को या प्राणायाम को अपनी रूटीन में ऐड करिए। फिर आप चाहे विद्यार्थी हैं, फिर आप चाहे व्यापारी हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप रिटायर्ड भी हैं, अगर आप इस समय में 2025 में मेडिटेशन को या प्राणायाम को अपना पार्ट ऑफ लाइफ बनाते हैं ना, तो फिर ये पूरा साल आपके लिए इतना इनाम देने वाला, इतना रिवार्डफुल होगा कि फिर सदा के लिए आप इस साल को याद रख पाएंगे। अब चलिए हम बात करते हैं उपायों की। कन्या लग्न वालों के लिए क्या उपाय किए जाएं जिससे कि सारा साल इनके लिए रिवार्डफुल रहे, बेहतरीन रहे। यहां पे सबसे पहला जो उपाय आपके लिए बन रहा है ना, वो है ब्लाइंड स्कूल में ब्लाइंड लोगों को कोई ना कोई चैरिटी करते रहिए या ग्रॉसरी देते रहिए। यह उपाय करने के लिए बेहतरीन दिन रहेगा शनिवार। और कितने शनिवार करना है आपने? 2025 के कम से कम 11 से 15 शनिवार आप इस उपाय को करिए। वो रैंडम भी हो सकते हैं, वो रेगुलर भी हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे भोजन ही देना है। वहाँ पे जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है पूछ लीजिए, चैरिटी के रूप में वो रिक्वायरमेंट अगर आपकी जेब को सूट करे तो वो करवा दीजिए। दूसरा उपाय आपके लिए है जनवरी से लेकर मार्च के बीच में करने वाला उपाय। वो उपाय है आपको लोगों को फ्री फूड बांटना है। किनको? ज़रूरतमंदों को, भरे पेट वालों को नहीं, ज़रूरतमंदों को ढूंढिए और फूड पैकेट्स उनको दीजिए। ये आप कम से कम 11 मंगलवार करिए। आप इसको अप्रैल महीने तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जितना ज़्यादा इसको उपाय को आप करेंगे उतना किस्मत कनेक्शन 2025 में आपको मिलता ही रहेगा। और तीसरा जो उपाय है, ये उपाय विशेष तौर पे नोट कर लीजिएगा। ये उपाय आपको हर महीने के पुष्य नक्षत्र वाले दिन करना है। हर महीने के पुष्य नक्षत्र वाले दिन आपने थोड़े से चावल बाजार से खरीद के लाने हैं और अपने मेन चावलों में, जो आपके घर के भंडार में चावल हैं, उनमें मिक्स करते रहना है। आप कैलेंडर से, आप ऑनलाइन जाके चेक कर लीजिए कि हर महीने का पुष्य नक्षत्र किस दिन है, और उस दिन आप ये उपाय कर लीजिएगा। जितना करते रहेंगे ना, उतना आपके जीवन में बरकत बढ़ेगी, आपका दाम्पत्य जीवन, गृहस्थी सुधरेगी, हेल्थ सुधरेगी, जीवन में तरक्की की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों, ये था कन्या लग्न वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा उसका एक छोटा सा विवरण। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने 2025 को बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन बना पाएंगे। चलिए एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।